वेलकम टू क्लास 12th फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेज। आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट, वो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल जो होता है, जब समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश जो होते हैं बहुत ही अल्प दूरी पर स्थित हो, जो डिस्टेंस जो लिया जाए 2L डिस्टेंस लिया जाए। जैसे फिगर में यहाँ पर आपको ये देखिए डिस्टेंस लिया गया है माइनस क्यू चार्ज एंड प्लस क्यू चार्ज। इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस लिया गया है, ये डिस्टेंस लिया गया है 2L। तो 2L डिस्टेंस पर इस तरीके का जो एक निकाय बनाया जाता है, इसी निकाय या इस रचना को ही कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव, जिसमें एक और जो होता है माइनस चार्ज होता है और दूसरे ओर प्लस चार्ज होता है। और ये दोनों जो होते हैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होता है डाइपोल के द्वारा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड। और जब किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच का दूरी के ये जो गुणनफल लिया जाता है, जैसे ये दोनों आवेश जो लिए गए हैं, इन दोनों आवेश में किसी एक आवेश को लिया जाए, माइनस क्यू को ले लिया जाए या प्लस क्यू को ले लिया जाए, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसकी जो गुणनफल हम लेते हैं या मल्टीपल लिया जाता है, उसे कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और कैपिटल P इक्वल टू होता है Q, कोई एक चार्ज प्लस चार्ज या माइनस चार्ज, इंटू 2L। इस तरीके से ये फार्मूला जो बनता है, ये वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला है। अब देखिए, और इसकी जो डायरेक्शन होती है, हमेशा जो डायरेक्शन ली गई है, देखिए निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर इसकी डायरेक्शन ली गई है। और इसका जो SI यूनिट होती है, यहाँ पर देखिए क्योंकि आप जानते हैं क्योंकि SI यूनिट ली जाती है कूलाम्स, दूसरे की SI यूनिट जो ली जाती है वो ली जाती है आपकी जो डिस्टेंस होती है, वो लंबाई उसकी होती है मीटर। इस तरीके से इसकी जो यूनिट बनती है कूलाम मीटर बनती है। और ये जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं, इसमें कहा जाए तो ये पहले ही आपको बताया जा चुका है कि एक निगेटिव चार्ज होता है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है। अब देखिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी डाइपोल के कारण जो होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। तो वैद्युत इसके लिए हम करते क्या है, ये तीव्रता निकालने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले एक माइनस चार्ज लिया जाए और एक प्लस चार्ज लिया जाए। इससे एक P पॉइंट पर इन दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो सबसे पहले हमें माइनस चार्ज के कारण एक तीव्रता मिलेगी E1 होगी, दूसरी जो तीव्रता मिलेगी वो E2 आपकी E2 होगी। और इसका जो वेक्टर सम निकाला जाएगा, वही जो उसका परिणामी मान होगा, वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम पहले आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, फिर जिसे हम E के द्वारा डिनोट करते हैं। दूसरे के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, उसे अगर हम EB से डिनोट करें तो हमें फार्मूला मिलता है
पहले के बीच का डिस्टेंस अगर 2L टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक 2L डिस्टेंस है, तो 2L डिस्टेंस से अगर हाफ पहले चार्ज की बात की जाए तो उसका जो डिस्टेंस हमको मिलता है EA के कारण उसका डिस्टेंस हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस हमारा जो है सेंटर से x है, तो x ये डिस्टेंस x हो गया, और यहाँ से यहाँ ये जो डिस्टेंस हमारा हो जाएगा L हो जाएगा। इसको हम निकालेंगे तो ये डिस्टेंस हमारा होगा x प्लस L। उसी तरीके से हाफ जब हम इसके लिए बात करेंगे तो यहाँ पर डिस्टेंस हमें जो मिलेगा x माइनस L फॉर्म में मिल जाएगा। इस तरीके से हम निकालते जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जो हमें इन दोनों को सॉल्व करने पर यहाँ पर Q भी इन दोनों में कॉमन हो जाएगा, ये Q जो है इन दोनों में कॉमन हो जाएगा। इसको भी अगर हम बाहर ले लेते हैं तो ब्रैकेट से, तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो इन दोनों का एलसीएम लिया, अगर इन दोनों को एलसीएम लेकर सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर हमको मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू Q इंटू L इंटू एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए, अब हम जानते हैं कि P इंटू 2L P इक्वल टू Q इंटू 2L होता है। इस तरीके से जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमको फार्मूला मिल जाएगा EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। अब Q इंटू 2L आपका हो जाएगा P इंटू एक्स और 2, और नीचे जो हमारा फार्मूला मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये है ही पहले से, एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हम ये फार्मूला हमको मिल जाएगा EP इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और 2P एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए, अगर ये कहा जाए कि जो डिस्टेंस है L वो x से बहुत कम है, इस तरीके से, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, L को नेग्लेक्टेड मान लेंगे, क्योंकि जो बहुत छोटी दूरी होती है उसे किसी की तुलना अगर कर दी जाए तो बहुत छोटी दूरी को हम नेग्लेक्टेड मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। इस तरीके से नगण्य जब हो जाएगा तो यहाँ पर जो ये फार्मूले में एक्स स्क्वायर है, L वैल्यू हो जाएगी 0। इस तरीके से हम यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू जो होगी 2 ब्रैकेट में 2, तो इस तरीके से जो हमको मिलेगा इसकी वैल्यू x पे पावर 4 मिल जाएगी। इस तरीके से जब हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर x है और नीचे x, ये दोनों जो है कैंसिल हो जाएंगे, और हमें जो फार्मूला मिलेगा EP इक्वल टू 2P 4 पाई एप्सिलॉन 0 x3, ये जो फार्मूला मिल जाएगा, यही जो है किसी भी पॉइंट के कारण एक्सियल एक्सिस पर, किसी भी पॉइंट के कारण या किसी भी पॉइंट पर एक्सियल एक्सिस पर वैद्युत विध्रुव आघूर्ण का फार्मूला होता है। इस तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक, 2 टॉपिक हमने कंप्लीट किया। इलेक्ट्रिक डाइपोल में मैंने आपको बताया कि समान परिमाण के परंतु 2 विपरीत आवेश जो हों अल्प दूरी पर रखे गए हों, जो डिस्टेंस को हम क्या कह सकते हैं, जिस डिस्टेंस को कहा जाए
जिस डिस्टेंस को 2L फॉर्म में हम डिनोट करते हैं इस तरीके से। और अगर ये कहा जाए कि एक तरफ हमारा -q और दूसरी तरफ +q चार्ज रखा गया है और इस तरह का जो एक निकाय बनता है, इसी निकाय को कहा जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इलेक्ट्रिक डाइपोल जो मोमेंट आघूर्ण होता है या इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है उसे हम कैपिटल P से डिनोट करते हैं। और कैपिटल P के लिए कोई एक चार्ज पॉजिटिव चार्ज या निगेटिव चार्ज इनटू 2L डिस्टेंस ले लिया जाता है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकालते हैं। और इसकी यूनिट के लिए मैंने बताया था आपको कि इसकी यूनिट जो होती है Q की यूनिट जो ली जाती है कूलाम, इसकी डिस्टेंस की जो यूनिट ली जाती है कूलाम मीटर। तो इस तरह से इसकी यूनिट जो हो जाती है कूलाम पर मीटर हो जाती है। उसके बाद किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल से जब हम निकालते हैं तो निकालने पर जो हमें फार्मूला मिलता है, दो एक निगेटिव चार्ज लिया जाता है, एक पॉजिटिव चार्ज लिया जाता है। इन दोनों के कारण एक पॉइंट P पर अगर हम इन दोनों के लिए निकालते हैं तो सबसे पहले EA हमें मिल जाता है, उसके बाद EB मिल जाता है। और इन दोनों का जब हम वेक्टर सम करते हैं तो दोनों की डायरेक्शन के कारण जो वेक्टर सम मिलता है, वेक्टर सम हमें EP इक्वल टू EB माइनस EA इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। तो जो हमें फार्मूला मिलता है EP इक्वल टू 2P बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट XQ। ये जो फार्मूला होता है, यही फार्मूला जो हमारा लिया जाता है किसी भी पॉइंट पर एक्सियल एक्सिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। इस तरीके से जो है हमारे दो टॉपिक कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।